नमस्कार। जन सरोकार मंच के कार्यक्रम कविता जब बोलती है कि सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। मैं अनीता शर्मा इतिहास की व्याख्याता के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मसूदा में वर्तमान में कार्यरत हूँ। थोड़े समय पहले ही मेरी पहली पुस्तक जिंदगी कभी धूप कभी छाँव काव्य संग्रह प्रकाशित हुई है। इसी पुस्तक की कुछ कविताएं जो मेरे मन के भाव और वेदना को व्यक्त करती हैं, उन्हें मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये कविताएं कहीं ना कहीं आपके दिल को भी छुएंगी। क्योंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, अतः विद्यार्थियों से ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। उसी युवा को लेकर मेरे मन की वेदना आपसे शेयर कर रही हूँ कविता जाने क्यों के माध्यम से। जाने क्यों नशे की लत में डूबा खुद पर अत्याचार कर रहा युवा। जाने क्यों हैवानियत की हदें पार कर इंसानियत को शर्मसार कर रहा है युवा। जाने क्यों फिजाओं में जहर घोल खुद को धुआं धुआं कर रहा है युवा। अपनों से अकेला हुआ जा रहा है वो। जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों। अगली कविता जिंदगी ना मिलेगी दोबारा अपने स्टूडेंट्स और युवाओं को समझाता मेरा मन। समझो वक्त का इशारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। समझो वक्त का इशारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। समझो रिश्तों और एहसासों का इशारा, वक्त ना आएगा दोबारा। समझो हम रहा बन देना सहारा, फिर मौका ना मिलेगा दोबारा। दरकिनार कर अहंकार सारा, जी लो जिंदगी दोबारा, जी लो जिंदगी दोबारा। अगली कविता वुमेन्स डे पर मैंने जेंडर इक्विटी का ख्याल रखते हुए नवनिर्माण लिखी थी, वो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। युग निर्माण में नर और नारी दोनों का अपना अपना है योगदान। फिर क्यों समाज पुरुष प्रधान और आज महिला विशेष महान। सीता बिन राम अधूरे, पार्वती बिन शिव भी कहाँ पूरे। सुना है पुराणों में विद्वान संग विदुषी का व्याख्यान, तो सन 57 में नाना संग झांसी का आह्वान। गर तुम मेरा अभिमान हो तो मैं भी हूं तुम्हारा स्वाभिमान। फिर क्यों ना हम तुम थामे हाथ चले एक दूजे के साथ। ना कम की, ना कम की, ना अधिक की, अब तो जिद है बराबर की। सृष्टि की मैं निर्मात्री हूं तो, सृष्टि की मैं निर्मात्री हूं तो, हो तुम इस बागबानी के अंशुमाली। विश्व झंकृत हो उठे आज, क्यों न करें ऐसा नवनिर्माण, क्यों न करें ऐसा नवनिर्माण। एक और कविता आरजू आपके साथ साझा कर रही हूँ। ये कविता मेरे दिल की बेहद करीब है और इस कविता को काफ़ी लोगों ने, श्रोताओं ने सराहा भी है। और एक जन सरोकार मंच के कार्यक्रम में ही जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो उस समय भी जो अपने कोटा के प्रसिद्ध कवि हैं हलदर जी सर, तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर इस कविता को वापस से करा था, क्योंकि पुस्तक विमोचन के समय में भी ये कविता उन्होंने ही पढ़ी थी। और हालांकि उनके जितना अच्छा तो मैं शायद इसको नहीं पढ़ पाऊंगी, बट कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये कविता मेरे मन के बेहद करीब है। वो आंसू जो बह न सके, वो दर्द जो हम सह न सके। वो आंसू जो बह न सके, वो दर्द जो हम सह न सके। वो खुशी जो तुम बांट न सके, वो लम्हा जो हम जी न सके। वो दास्तान जो हम तुम बयां कर न सके, वो सफ़र
जो हम तुम तय कर न सके। रुखसत हुए सपने सब सफेद चादर ओढ़े संग तुम्हारी। रोजा रक्षेस दौलत जकात में दिए जा रहे हैं हम। तुमसे मुलाकात की आरज़ू में, तुमसे मुलाकात की आरज़ू में खुदा की इबादत किए जा रहे हैं हम। खुदा की इबादत किए जा रहे हैं हम। अगली कविता मेरे घर आना ज़िंदगी, जिसमें ज़िंदगी से मैं कुछ सौगातें संग लेकर आने के लिए कह रही हूँ। ये सौगातें क्या हैं सुनिए मेरे घर आना ज़िंदगी के माध्यम से। मेरे घर आना ज़िंदगी, गमों की धूप में ठहरावपन उल्लास ले आना ज़िंदगी। मेरे घर आना ज़िंदगी, आंसुओं के सागर में लहरें बन, आंसुओं के सागर में लहरें बन, खुशियों का सैलाब ले आना ज़िंदगी। रे बरखा तू अन्नदाता के खलिहान में, ऋतु बसंत बिखेर मेरे घर बरसाना ज़िंदगी। सरहद पार डटे सैनिक की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध मेरे घर आना ज़िंदगी। चरमराती अर्थव्यवस्था में कोई युवा भूखा न सोए, हर घर रोजगार की व्यवस्था कर मेरे घर आना ज़िंदगी। स्वार्थ से भरे जहां में तो निस्वार्थ बन, ख्वाबों की हकीकत बन मेरे घर आना ज़िंदगी। मेरे घर आना ज़िंदगी। चलते चलते एकल स्त्री के व्यथित मन की भी सुन लें, दर्द दिल कविता के माध्यम से। माँ छुपा ले आंचल में अपने, भोर होने वाली है। शोर बहुत है बाहर, भूखे बेड़िए सा नजर आता है हर नज़ारा। गिद्ध सी नजरें डराती हैं मुझे, वो छवि भी धूमिल सी होती जा रही है। रिश्तों पर वो अधिकार सा खोता जा रहा है। घर मेरा मकान होता जा रहा है। वादियों में अब वो संगीत नहीं, पुरवाई में वो शोर नहीं, जो लोरी गाकर सुला दे मुझे। माँ छुपा ले आंचल में अपने, भोर होने वाली है। माँ छुपा ले आंचल में अपने, भोर होने वाली है। एक और कविता आपके साथ साझा कर रही हूँ। तुम क्या गए यहाँ से, तुम क्या गए यहाँ से, हम हर रोज नया दर्द लाए जहाँ से। खैरियत ख्यालात के बहाने यहाँ सुकून अपना तलाशने लगा जहाँ। हमने अपनी अभिलाषाओं को संजोए, जिन दीवारों को दी भाषा यहाँ। जाने कब घर को मेरे मकान की परिभाषा दे दी जहाँ ने। हम तो नाराज़गी भी अपनी मुस्कुराहटों में समेटने लगे हैं यहाँ। कांटों के लिए आंचल फैला दिया, गुलशन दामन छुड़ाने लगे जहाँ। मेरी रज़ा जाने बगैर मेरे जीवन का अर्थ तय कर दिया यहाँ। लेकिन यारों अपनी शर्तों पर जीने की मेरी भी जिद है जहाँ से, मेरी भी जिद है जहाँ से। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये कविताएं पसंद आई होंगी, और यदि कहीं ना कहीं आपके दिल को इन कविताओं ने छुआ है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और जन सरोकार मंच के कविता जब बोलती है कार्यक्रम का अत्यंत आभार, अत्यंत आभार। आने वाले दिनों में मेरी एक और पुस्तक काव्य संग्रह यादों के झरोखों से प्रकाशित होने वाली है, और उम्मीद करती हूँ कि हम जल्द ही इस मंच पर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर।